सभी स्टूडेंट्स का बंसल मेस क्लास में स्वागत है। हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रही थी, बस एक लेक्चर और बनेगा इसका। तो इसमें हमने आप लोगों को बैलेंसिंग में ही सारी बातें बताई हैं। तो दो बातें यहाँ पर जनरेट हो जाती हैं, एक अनबैलेंसिंग के लिए और एक दूसरा नॉन डिजेनरेट का हमने बताया है, और एक डिजेनरेट के लिए। तो नॉन डिजेनरेट का फॉर्मूला क्या था कि m+n-1 इक्वल ऑफ द नंबर ऑफ एलोकेशन। तो डिजेनरेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m+n-1 इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। बैलेंसिंग में क्या था कि नंबर ऑफ सप्लाई इक्वल ऑफ द नंबर ऑफ डिमांड। तो अनबैलेंसिंग में क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ सप्लाई इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ डिमांड। तो ये दो बातें हैं। उसके बाद हम लाएंगे लास्ट हेडिंग, ऑप्टिमलिटी। ऑप्टिमलिटी का काम है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्व की गई है उस प्रॉब्लम को हमें ये चेक करना कि ये हमने जो एलोकेट किए हैं ये सही डायरेक्शन में गए हैं या नहीं गए हैं। अगर सही डायरेक्शन में गए होंगे तो जो हमारी टोटल कॉस्ट आई होगी वो उतनी ही रहेगी। अगर कहीं भी कुछ उठापटक होगी तो वो टोटल कॉस्ट और कम हो जाएगी ऑप्टिमलिटी के द्वारा। तो ऑप्टिमलिटी क्या काम करती है, जो टोटल कॉस्ट है या तो उतनी ही रहना या टोटल कॉस्ट कम हो जाना, ये ऑप्टिमलिटी का काम है। तो ऑप्टिमलिटी कल के दिन लेने होंगे क्योंकि इसमें एक लेक्चर लग जाएगा हमारा। तो आज की डेट में दो बातें आपको सिखा दे रहे हैं कि डिजेनरेट वाले में क्या एप्लीकेशन है और अनबैलेंसिंग वाले में क्या एप्लीकेशन है। तो जैसे कि हमने कल प्रॉब्लम आपको 7 प्रॉब्लम्स दी थी, उनके आंसर साथ में बताए थे किसी के भी। तो अभी हम पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हैं कल वाली में से, उसके बाद हम आंसर भी बता देंगे जिससे वो पेंडिंग में आंसर ना रहे हमारे। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की आज की डेट में BFS is डिजेनरेट। हम किसकी बात कर रहे हैं आज की डेट में कि जो हमारे पास BFS है वो कैसा है, डिजेनरेट। इसका मतलब है m+n-1 इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। ये नंबर ऑफ एलोकेशन के बराबर नहीं है, राइट। तो हमने प्रॉब्लम नंबर 1 ले ली। इसके लिए प्रॉब्लम बोलो, सॉल्व TP D1 D2 D3 D4 O1 O2 O3 using Vogel's approximation method। बोलो रो में बोलो। वो किसी से भी आ जाए तो यूजिंग लोएस्ट कॉस्ट। बच्चे कह रहे हैं सर एक प्रॉब्लम जो दी उसमें लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, किसी से भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बताएं इसमें 1 2 3 4 2 0 0 2 2 1। देन सप्लाई इज 6 8 10। डिमांड इज 4 6 8 6। देन टोटल सम इज 24। लोएस्ट कॉस्ट से हो, वोगल से हो, डिजेनरेट सिखाना है केवल। जवाब मिला गिवन TP D1 D2 D3 D4 O1 O2 O3 1 2 3 4 4 3 2 0 0 2 2 1। This is supply 6 8 10
दिस इज डिमांड 4686। तो इसमें हम लोग करते थे कि हमसे मिनिमम कॉस्ट चाहिए, 0 है, 86 है, 0 है, 10 4 है। दोनों में से आप कोई भी एप्लीकेशन दे सकते हैं इस जगह पर, क्यों 0 के साथ 0 ही होना है। तो हमने बोला इस वाले को हम दे दें इस जगह से या इस वाले को दे दें, आपकी मर्जी है। तो आपने बोला हम इस वाले को यहाँ पर दे देते हैं, कितना दे दिया 6। लैंग्वेज तो पता ही है, बी एलोकेट एट सेल नंबर, दूसरी रो चौथा कॉलम विद मिनिमाइजेशन ऑफ 8,6। नाउ डिलीटिंग D4 कॉलम। स्टेप नंबर 2 आ जाता है, दिस इज द D1 D2 D3 O1 O2 O3, this is the 1 2 3 4 3 2 0 2 2, this is supply 6 to 10, this is demand 468, मिनिमम है 0, तो इसको क्या देना पड़ेगा 4। तो यहां से तुरंत बोला गया 4 देने के बाद नाउ डिलीटिंग D1 कॉलम। स्टेप नंबर क्या आ जाएगा 3 D2 D3 O1 O2 O3, this is demand or this is supply 236 322 22668, मिनिमम इस 222, बहुत सारे 222 हैं। इस 2 वाले पर 66, इस 2 वाले पर 28, इस 2 वाले पर 66, उस 2 वाले पर 68। तो एक जगह पर सेम टू सेम में, एक जगह पर कम से ज़्यादा है। तो आप सेम टू सेम पर बराबर बराबर हुआ, कम से ज़्यादा। तो आपने एक केस से कोई भी ले लिया, आपने इसको ले लिया, इसको क्या दे दिया, तो हमारे पास ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, दोनों एक साथ जाएंगे। फैक्ट्री के पास 6 पेटी माल था, 6 पेटी माल हमने दे दिया मार्केट को, मार्केट ने 6 पेटी मांगा था, दोनों की डिमांड सप्लाई खत्म हो गई। नाउ डिलीटिंग O1 रो एंड D2 कॉलम। तो ये भी चला गया एक साथ। तो स्टेप नंबर क्या बना 4th। तो हमारे पास केवल बचा D3 और यहाँ क्या बचा O2 O3, दिस इज सप्लाई, दिस इज डिमांड। ये कितना हुआ 2 2, ये कितना हुआ 2 6, ये कितना हुआ 8, इसको 2 दे दो, इसको 6 दे दो। तो अब एलोकेशन बनाना ब्रेक हो गया। जब आप मिला यहाँ से एलोकेशन टेबल, तो एलोकेशन टेबल क्या बना यहाँ से बन के हमारे पास 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 2 0 0 2 2 1, दूसरे का 4 के साथ 6, इसके साथ 4, पहले का दूसरे के साथ 6 एंड दूसरे का तीसरे के साथ 2, तीसरे का तीसरे के साथ 6। पता लगा यहाँ से अपने आप में नंबर ऑफ एलोकेशन।
1 2 3 4 5 m प्लस n माइनस 1 4 प्लस 3 माइनस 1 बराबर 6 नंबर ऑफ एलोकेशन is not equal to m plus n minus 1. So this BFS is degenerate BFS. Now total TP cost for this BFS Z equal of the 2 into 6, 2 into 2, 0 into 6, 0 into 4, 2 into 6, 6 to 12, 6 to 12, 24, 24 and 4, 28. आप कहेंगे यहाँ पर तो डिजेनरेट नॉन डिजेनरेट में अंतर क्या हुआ? अभी कोई अंतर नहीं है जब तक ऑप्टिमलिटी नहीं लगेगी। ऑप्टिमलिटी को लगाने के लिए उसका नॉन डिजेनरेट होना कंपलसरी है, तभी वो लूप प्रोसेस को अप्लाई करता है। जब ऑप्टिमलिटी सिखाएंगे कल के दिन, अगर वो डिजेनरेट है तो पहले हम डिजेनरेट को किस में लेके जाएंगे? नॉन डिजेनरेट में। तो हम अपनी मर्जी से एक डमी एलोकेशन मानते हैं। क्या मानते हैं? डमी एलोकेशन। जो कॉस्ट बची हुई हैं उन कॉस्टों में जो छोटा एलिमेंट होगा कॉस्ट का, उस पर डमी एलोकेशन मान लेते हैं। अगर एक कम है तो एक मान लेंगे, दो कम है तो दो मान लेंगे, तो वो नंबर ऑफ एलोकेशन किसके बराबर आ जाएंगे? m प्लस n माइनस 1 के बराबर आ जाएंगे। तो उसके बाद ऑप्टिमलिटी लगाई जा सकती है। तो ऑप्टिमलिटी को लगाने के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ एलोकेशन बराबर क्या आना चाहिए? m प्लस n माइनस 1। क्या लगाने के लिए? ऑप्टिमलिटी लगाने के लिए। अगर ऑप्टिमलिटी नहीं लगाना है तो उसका कोई भी आंसर के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन ऑप्टिमलिटी लगेगी तभी जब नंबर ऑफ एलोकेशन किसके बराबर हो जाएंगे? m प्लस n माइनस 1 के बराबर हो जाएंगे। सभी की बात समझ में आ गई? बोलो। तो इसे फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए आप, फिर आगे की बात करते हैं। अब सिखाएंगे अनबैलेंसिंग। अनबैलेंसिंग को हम बैलेंसिंग बनाएंगे, उसके बाद ये सेम पैटर्न रहेगा और लास्ट हेडिंग आ जाएगा ऑप्टिमलिटी मतलब लूपिंग केस।
बच्चे को मारे ही नहीं। इंटर वाले बच्चों को मारते हो सबको मारते हैं मैंने वीडियो देखी उसमें डंडा निकाल दिया था उन्होंने, अरे अभी रुक जाओ लेकिन मारा नहीं था तो मुझे लगा शायद ऐसे लगाते हैं। नहीं अच्छा हमने देखा है कि साइंस वाले से टीचर होते हैं वो नहीं करते हैं, पार्शलिटी नहीं करते, लड़का लड़की को नहीं मारते। रिकॉर्ड हुए इट इज़ क्लियर। अब हेडिंग देंगे नया बेटा, जो भी टाइप चल रहा है हमारे पास, देखेंगे ध्यान से। अब आता है अनबैलेंसिंग टीपी। आपने बोला टोटल नंबर ऑफ सप्लाई is greater than total number of demand, then this TP is called the unbalancing TP. Then converting in balancing TP, तो आप यहां से बोलेंगे we will create a डमी। क्या ज्यादा है? सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। डिमांड कौन करता है? डेस्टिनेशन। तो वी विल क्रिएट अ डमी डेस्टिनेशन विद all zero cost and with जो डिमांड है हमारे पास, अब डमी डेस्टिनेशन बना रहे हैं सभी जीरो कॉस्ट के साथ, और साथ में उसमें डिमांड उतनी रहेगी जितना डिफरेंस है किसका? सप्लाई और
डिमांड का। तो क्या लिखेंगे, विद डिफरेंस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, विद डिफरेंस ऑफ सप्लाई ऑफ डिमांड। तो विद न्यूमेरिकल नंबर ऑफ, with numerical number of difference of supply and demand। तो सप्लाई और डिमांड का जो डिफरेंस का न्यूमेरिकल नंबर है उसके साथ एक क्या बनाएंगे, डमी डेस्टिनेशन जीरो कॉस्ट के साथ में। तो एक तुरंत यहां से बोलेंगे, नाउ this new TP is balancing TP। ये पहला केस हो गया। अब दूसरा, इसमें टोटल नंबर ऑफ सप्लाई इज लेस देन टोटल नंबर ऑफ डिमांड, देन दिस TP is called the unbalancing TP। फिर यहां से बोला गया, converting in balancing TP, we will create a डमी। क्या कम है, सप्लाई। सप्लाई कौन करता है, ओरिजिन। वी विल क्रिएट अ डमी ओरिजिन विद ऑल जीरो कॉस्ट एंड विद न्यूमेरिकल नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ supply and demand। Now this new TP is called the balancing TP। समझे या नहीं समझे, बोलो बच्चा। अब इसमें एक प्रॉब्लम आपको बता दें अनबैलेंसिंग टीपी की। प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्व टीपी। जब हमें यहां पर W1, W2, W3, W4, F1, F2, F3, 11, 20, 7, 8 और यहां पर क्या है, सप्लाई 21, 16, 10 एंड 12, 8, 12, 18 एंड 9, ये है 50, 40 एंड 70। दिस इज डिमांड 30, 25, 35, 40। यहां लिखा गया यूजिंग बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। सॉल्यूशन स्टार्ट। आपने बोला टोटल नंबर ऑफ सप्लाई 90 एंड 160, टोटल नंबर ऑफ डिमांड 30, 50, 60, 100, 140। आपने बोला टोटल नंबर ऑफ सप्लाई इज नॉट इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिमांड
So this TP is unbalancing TP. Now we will convert in balancing TP. Now we will create a डमी. क्या कम है बताओ भाई, क्या कम है? डिमांड कम है, तो डमी डेस्टिनेशन W5 विद ऑल जीरो कॉस्ट एंड कितनी डिफरेंस है 20 का 20 डिमांड. W4 है तो W5 करेंगे ना भाई. हमारे पास W1 का ये डिमांड है, W2 का ये है, W3 का ये, W4 का ये, तो डिमांड कम है तो W5 हमने एक जनरेट किया डेस्टिनेशन सभी जीरो कॉस्ट के साथ. और डिमांड कितनी है 20 की, तो यहाँ 20 और आ जाएगा, तो उसका सम कितना हो जाएगा 160. राइट, क्या 20 डिमांड, देन न्यू TP इज W1, W2, W3, W4, W5 supply. This is the F1, F2, F3 and demand यह 11, 20, 7, 8, 21, 16, 10, 12, 8, 12, 18, 9, 30, 25, 30, 40, 50, 40 एंड 70. ये भी जीरो, ये भी जीरो. कितनी डिमांड के साथ 20 के साथ. टोटल सम इज 160. दिस इज बैलेंसिंग TP. आगे का जो प्रोसेस है उसे होमवर्क में दे दिया. बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड है. तो इसके बाद आपके पास नई TP कौन सी है, ये इस पे क्या लगाएंगे, बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. क्या लगाएंगे, बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड. इट इज क्लियर? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो आगे वाला इसका जो है वो होमवर्क में दे दिया गया है. होमवर्क में लगा लेंगे इस प्रॉब्लम को बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड के द्वारा. इसका आंसर लिख लो सभी बच्चे 1150. इसका आंसर कितना आएगा 1150. अब आप हमसे जो डाउट ये हटा रहे हैं सामने से, नोट कर लिया हो तो मैं हटा रहा हूं सामने से. इसमें आपको मैंने पिछले लेक्चर पर, इन लास्ट लेक्चर, होमवर्क वाली प्रॉब्लम दी थी. प्रॉब्लम के आंसर. पहली प्रॉब्लम बताइए कौन सी थी? अभी जो सॉल्व कराई थी. तो पहली वाली प्रॉब्लम का मैंने आंसर कितना निकाला था 28. प्रॉब्लम नंबर 2 कौन सी थी? प्रॉब्लम 2 बोले हैं. ठीक है, इसका जो आंसर आएगा प्रॉब्लम नंबर 2 का 814. इसका आंसर आ रहा 814. प्रॉब्लम नंबर 3 कौन सी थी? ठीक है, इसका जो आंसर आएगा 83. ये सभी के सही हैं. ये इसके द्वारा थे लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड. अब आते हैं यूजिंग बोगल्स में 4 प्रॉब्लम दी थी.
पहली प्रॉब्लम बताएं बोगल्स की कौन सी थी? ठीक है, इसका आंसर आता है पहली प्रॉब्लम का 153। बोलो। बोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड 2, 11, 10, 3, 7 के आगे 4, यही है ना, सप्लाई 4। तो इसका जो आंसर आता है बोगल्स के द्वारा 153, आपका कितना आ रहा है? तो अगेन चेक, उसे अगेन चेक करिए, लेकिन इसका ओरिजिनल आंसर कितना है? 153। ओके, अगले वाला बताओ। 274331, इसका जो आंसर आता है 76, कितना आ रहा है? अगेन चेक। तीसरे वाला प्रॉब्लम बताएं, कितना? 13, 15, 16, ठीक है, इसका आंसर आता है 8, 430, 430। प्रॉब्लम नंबर 4 कौन सी है बोलो? 5836 सप्लाई 30, 10। इसका आंसर आता है 370। तो ये आंसर हमारे 7 प्रॉब्लम हमने लास्ट लेक्चर में दी थी, सभी के आंसर हमने दे दिए, जिससे कि बाद में पेंडिंग न रहे। इसमें जो आंसर मैच न करे, अब आंसर दे दिए हैं तो उसे दोबारा से रीचेक करेंगे। रीचेक करने के बाद अगर नहीं आता है प्रॉब्लम तो आप मेरे से क्रॉस करेंगे। तो मैंने आपको सिखा दिया लोएस्ट कॉस्ट, सिखा दिया नॉर्थ वेस्ट, सिखा दिया बोगल्स, फिर सिखा दिया अनबैलेंसिंग टू बैलेंसिंग, फिर सिखा दिया डीजनरेट। अब बचा है केवल ऑप्टिमलिटी। क्या बचा है? ऑप्टिमलिटी। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।